नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां कि वो 15 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। इसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भुवन भास्कर सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, सरकारी नौकरी और कहीं न कहीं आत्मविश्वास के प्रतिनिधित्व करता ग्रह सूर्य हैं। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब सूर्य जन्म कुंडली में बली होते हैं तो फिर जातक को उसके जीवन काल में हर कार्य में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और वर्चस्व की प्राप्ति उसे होने लगती है। इसके साथ ही उसका शरीर आरोग्य रहता है। सरकारी क्षेत्र में विशेष लाभ मिलता है, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में, हर जगह उसे सफलता की प्राप्ति होती है। पिता के साथ तालमेल ठीक होते हैं। जबकि सूर्य किसी भी तरह से पीड़ित होते हैं तो फिर सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होती है, मान सम्मान में कमी आती है, पिता के साथ तालमेल में कमी आती है, नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित परेशानी और सरकार से नुकसान होता है। इसलिए सूर्य का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली। अब देखा जाए तो सूर्य यहाँ पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि है। लेकिन आपके लिए इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। ऐसा भला क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ पर यह जो वृषभ राशि है यह धन की राशि है और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ भुवन भास्कर सूर्य युति बना करके गोचर करेंगे। इसलिए सम्राट सूर्य का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य का यह गोचर आपकी राशि पर ही होने के लिए जा रहा है। यहाँ पर सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर अष्टमेश और लाभेश देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। अतः आपके लिए यह गोचर भाग्यवर्धक तो साबित होगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश बन रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर को ठीक नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशानियों को बढ़ाने वाला समय साबित होगा। हालांकि सूर्य के इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन काल में कई बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन, बड़ा ही प्रॉफिटेबल स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यूँ समझ लीजिए, एक नई संभावना के रूप में आप स्वयं अपने आप को उदित करने के लिए जा रहे हैं। चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र या फिर पारिवारिक क्षेत्र, हर जगह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस गोचर काल के दरमियान जितना ज़्यादा हो सके समय का सदुपयोग कीजिए। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी, जो भी कठिनाई अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपके उत्साह में वृद्धि होगी। उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए। ज़रूरत पड़ने पर सहयोग आपको मिल जाएगा। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी अगर आप हैं तो भी बहुत ही बढ़िया श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा यह परिवर्तन। अब देखा जाए तो सरकार से जुड़कर लाभ कमाने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट के सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो यह समय आपके वेतन में वृद्धि कराएगा, आपकी पदोन्नति कराएगा, आपके
इंक्रीमेंट में वृद्धि कराएगा। साथ ही साथ आपको अपने पिता का सहयोग मिलेगा, अपने बॉस का सहयोग मिलेगा, अपने वरिष्ठ जनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। हालांकि यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत परेशानी दिखाई पड़ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो सेहत का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपनी सेहत का भी और अपने पिता के सेहत का भी। बाकी यह गोचर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, वैभव, सफलता और ऊंचाई सब कुछ आपको प्रदान कर देगा। हालांकि आपके वैवाहिक जीवन में अगर व्यर्थ के अहंकार को आप महत्व देते हैं तो फिर वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है, इसलिए व्यर्थ के अहंकार से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर मूल रूप से देखा जाए तो सेहत का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। इसके लिए अपने खान पान, अपने रहन सहन पर ध्यान दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन का सहारा लीजिए और अनुशासित होकर के अपने दिनचर्या को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। यानी कि समय पर उठिए, समय पर सोइए, समय पर खाइए, समय पर काम कीजिए। बाकी मद्यपान, मांसाहार से आपको दूर रहना है। भुवन भास्कर सूर्य को रोजाना अर्घ्य प्रदान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। बाकी यह गोचर हर प्रकार से आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।